हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे कि नेक्स्ट जो अब हमारा डे आएगा ट्रेडिंग का, तो कल तो छुट्टी है, मतलब डे आफ्टर टुमारो। तो उसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस में, स्पेशली बैंक निफ्टी में। मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा जो कि लाइक सबको फ़ायदा कर सकता है। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से उसे ट्रेड करें तो उसकी एक्यूरेसी अराउंड अराउंड 50 to 60% करीब है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, हम इसका ऑप्शंस में चले जाते हैं और हम 24 तारीख एक्सपायरी का चार्ट खोल लेते हैं। एक जगह पे कॉल खोल लेते हैं और एक जगह पे पुट खोल लेते हैं। इनको हम 1 मिनट पे सेट कर लेंगे। हम ट्रेडिंग 1 मिनट में करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शंस में बहुत छोटा स्टॉप लॉस चाहिए होता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि आप जब भी ऑप्शंस में ट्रेड करें तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड पे ही काम करना है। आप कभी भी 1:1 को ट्रेड ना करें, वो आपके फायदे के लिए नहीं होता है। ये लॉन्ग टर्म में वो आपको नुकसान ही देके जाता है। कोशिश करिए 1:3 1:4 पे ही रहिए, स्ट्रिक्ट रहिए उस पर। चाहे कितने ही लॉस होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ आप अच्छे प्रॉफिट में निकलेंगे। तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये देखिए, आपको मैं एक तरीका सिखाता हूँ। बहुत अच्छा तरीका है। इसकी एक्यूरेसी अराउंड 50 से 60% करीब है। ऑप्शंस में आप लेवल एक दिन पहले ही लेवल्स निकाल के रख सकते हैं, और बस आपको इंतजार करना है वहाँ पे आने का मार्केट का। और वहीं पर ही जैसे ही आए आप उसी समय वहाँ पे बाई कीजिए और उसी समय वहीं से अपना टारगेट लेके निकल जाइए। ऑप्शंस में हमें बाइंग में ज़्यादा वेट नहीं करना होता है, ठीक है ना। ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए भी मत जाइएगा। वो कभी कभी एक वंस इन अ मून वाला हिसाब किताब होता है। तो अपना एक फिक्स टारगेट रखिए, फिक्स टारगेट फिक्स स्टॉप लॉस, उसी को करते रहिए। लॉन्ग टर्म में वही सक्सेसफुल होता है। और एक ही तरीके से चलिए। अब मान लीजिए जैसे कि ये एक स्पाइक लगा हुआ है यहाँ से, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे और यहीं पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे और यहीं पे एक नीचे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे। ये आपका एंट्री प्राइस हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। किसी भी जगह पे दो बार से ज़्यादा हम स्टॉप लॉस नहीं देंगे। मान लीजिए कि एक बार मार्केट यहाँ पे आई, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई और उसने अगर स्टॉप लॉस हिट किया, वो वापस जब निकल रही होगी हम एक बार फिर एंट्री बनाएंगे। अगर उसने दोबारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो हम दोबारा अब इस वाली लाइन पे हम एंट्री नहीं करेंगे, ये इनवैलिडेट हो जाता है उसके बाद। ठीक है, देखते हैं हम आगे, इसको आगे करके देखते हैं। ये आया एक बार, एक बार आया, इसने टारगेट नहीं दिया, इसने स्टॉप लॉस हिट किया। दूसरी बार आया, इसने 1:2 1:3 का आपको दिया है टारगेट अराउंड अराउंड, ठीक है। और जब एक बार आप और जब एक बार आप ऐसे टारगेट ले लेंगे तो उसके बाद आप इस पे दोबारा एंट्री नहीं करेंगे फिर, ठीक है। अब हम और देखते हैं। कि स्पाइक, ऐसे स्पाइक कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। हमें बड़े स्पाइक्स पे ही काम करना है, छोटे स्पाइक्स पे काम नहीं करेंगे। जहाँ ये मेजर स्पाइक्स लगे हुए हैं इन्हीं पे ही काम करेंगे। अब जैसे कि एक ये नीचे की तरफ रेड वाला स्पाइक लगा हुआ है, हम यहाँ पे भी एक लाइन खींच के पुट के लिए तैयारी कर सकते हैं। हम कॉल को देखेंगे लेकिन हम एंट्री पुट में लेंगे जब भी ये यहाँ पे आएगा। हम एक यहाँ पर एक लाइन खींच के यहाँ पे ऊपर एक लाइन और खींच देंगे और हम वेट करेंगे। अब आप देखिए, ये आया, यहाँ से ये इसने दिया 1:1.5 तक दिया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट किया, कर दिया इसने, ठीक है। दोबारा किया, स्टॉप लॉस हिट किया, हम अब दोबारा एंट्रीज में नहीं करेंगे, ये इनवैलिडेट हो गई ये लाइन, ठीक है। अब सेम हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसने यहाँ से एक स्पाइक लगाया है इस तरीके से, हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे
बेस पे ये रही, ठीक है। हम यहीं पर ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम नीचे खींचेंगे। ये हमारा एंट्री स्टॉप लॉस। और नेक्स्ट डे हम वेट कर रहे हैं 16 तारीख को। पूरे दिन इसने 16 तारीख को एंट्री नहीं दी, लास्ट में जाके इसने एंट्री दी और 1:2 का इसने टारगेट भी दिया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। पूरे दिन इसने घुमाया है, लास्ट में इसने एंट्री दी और टारगेट भी ले लिया इसने 1:2 का और 1:3 का। तो ये जो तरीका है ये आपको 50 to 60% तक आपका ये टारगेट हिट करेगा। 1:2 1:3 में ही रहिएगा मिनिमम, उससे कम मत लीजिएगा टारगेट। 1:4 1:5 में रहेंगे तो बहुत फायदा रहेगा इसमें। टारगेट कम हिट होंगे, लेकिन जब हिट होंगे और आप मंथ का एंड चेक करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आगे के लिए गुड लक। मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको आगे के लिए और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज चाहिए तो मैं और बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।